बहुत समय पहले महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां खो दी। उनकी शक्ति क्षीण होते ही असुरों ने तीनों लोकों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। चिंतित देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व प्रदान करने वाले अमृत की प्राप्ति के लिए असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का उपाय बताया। भगवान विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। विशाल पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाला। इसके बाद देवता और असुर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन करने लगे। विशाल लहरें उठने लगीं और पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य घटना का साक्षी बन गया। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले अत्यंत भयंकर विष हलाहल प्रकट हुआ। उसकी ज्वालाओं और विषैले धुएं से संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवता, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो गए। सभी ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और उनसे सृष्टि की रक्षा करने की प्रार्थना की। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के हलाहल विष का पान कर लिया। तभी माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस विष को भगवान शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। उसी दिन से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके इस महान त्याग ने संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। भगवान शिव द्वारा सृष्टि की रक्षा करने के बाद समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गौ माता, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि और अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना वर चुना। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया, जिससे धर्म और सत्य की विजय हुई। भगवान शिव के नीलकंठ बनने की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक महान संदेश है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा बल दूसरों की रक्षा करने, त्याग करने और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने में है। भगवान शिव ने संसार का विष स्वयं स्वीकार किया, लेकिन उसे किसी और तक पहुंचने नहीं दिया। यही करुणा, त्याग और निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। आइए हम भी भगवान शिव के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और प्रेम, धैर्य तथा सेवा के मार्ग पर चलें। हर हर महादेव।